हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम बात करेंगे पीरियड्स लेट होने के लिए कि पीरियड्स अगर आपके पीरियड टाइम पर नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि संभल जाइए और अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। तो नॉर्मल जो पीरियड साइकिल होता है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो हमारा 22 दिन से लेकर के 38 दिन के बीच में होता है। यानी कि किसी पीरियड का किसी साइकिल का जो है, जब आपका पीरियड आया वो फर्स्ट डे माना जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में जब पीरियड आएगा वो उसका फर्स्ट डे। उन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमारा माना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड, जो कि 22 से लेकर 38 दिन तक हो सकता है। और अगर ये टाइम 38 दिन से ऊपर जाता है तो फिर हमें सोचने वाली बात है। कुछ नॉर्मल कंडीशंस होती हैं जिनमें कि ये टाइम जो है डिले हो सकता है कि पीरियड आपके हो सकता है 2 महीने में आए, 3 महीने में आए। तो ऐसी कंडीशन होती है सबसे पहले तो मेनार्की, यानी कि जब पीरियड्स बच्चियों में शुरू होते हैं लगभग 12 से 15 साल की उम्र के बीच में, अगर बच्चों के जब पीरियड शुरू ही हुए हैं और उस टाइम पर वो पीरियड्स 2-2 महीने में या 3-3 महीने में चढ़कर आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो ब्रेन का एक्सिस है वो हमारे रिप्रोडक्टिव एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट करने में टाइम लगता है। यानी कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस जो है उसको बैलेंस करने में, आपस में कोऑर्डिनेट करने में इतना टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स जो है डिले हो सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप किसी बच्चे माँ हैं, आपकी अभी डिलीवरी हुई है और आप बच्चे को फीड करा रहे हैं दिन में भी और रात में भी, अगर इस तरह की आपकी साइकिल है तो भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं और लगभग 2-3 महीने में डिले होकर आ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पीरियड में कंसीव नहीं कर सकते। उस पीरियड टाइम में भी आप कंसीव कर सकते हैं, इसलिए आप सावधानी हमेशा रखिए। तीसरी चीज, अगर आपकी उम्र 45 से 50 साल के बीच की है तो वो भी पीरियड जाने का टाइम होता है, इसे हम मेनोपॉज की फेज कहते हैं। और इस टाइम में भी जो है पीरियड डिले होकर जैसे 2-2 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में भी आ सकते हैं। और एक बार अगर ये पीरियड 1 साल के लिए नहीं आते हैं तो फिर हम इसे जो है मान लेते हैं कि मेनोपॉज हो गया है। तो ये एक नेचुरल फेजेस है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, अगर आपकी जो है रूटीन साइकिल रहती है 28 दिन की, 30 दिन की या 22 दिन की, या जो भी आपकी रूटीन साइकिल है, हो सकता है कि कुछ लोगों में 21 दिन की ही साइकिल हो, हर बार 21 दिन में ही पीरियड आ रहे हैं तो उनके लिए वो भी नॉर्मल है। और या फिर किसी फीमेल के हर बार 38 दिन में ही पीरियड आ रहे हैं तो वो भी नॉर्मल है। तो अगर इस आपकी नॉर्मल साइकिल से कुछ भी दिन ऊपर चढ़ते हैं तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस हो। तो ऐसे टाइम पर आप जो है लगभग तीसरे से 7वें दिन के बीच में प्रेगनेंसी किट लाकर के घर पर ही टेस्ट कर सकते हैं मॉर्निंग यूरिन सैंपल से, जो कि हमें अगर पीरियड पॉजिटिव आता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। तो इस तरह से ये 4-5 सिचुएशन है जिनमें कि नॉर्मली भी पीरियड्स डिले हो सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल कंडीशंस की, यानी कि क्या कोई बीमारी तो नहीं है, पीरियड्स का लेट आना क्यों हो रहा है हमारे साथ में। तो सबसे पहले तो इसका जो है कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर हम बहुत लंबे टाइम तक, जैसे हम लोग आजकल महिलाएं मोस्टली वर्किंग होती हैं, जॉब में होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक हो सकता है कंप्यूटर पे बैठने का काम हो या पूरे टाइम जॉब वर्क हो 8-8, 9-9 घंटे का, तो उसमें महिलाएं जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा उनको हो जाता है। रात में घर जाकर भी संभालना होता है, रात में नींद भी प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी से जो है कॉर्टिसोल हार्मोन एक होता है वो रिलीज होता है और उसके बढ़ने की वजह से हमारे पीरियड्स डिले हो जाते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके, थोड़ा सा योग प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करके आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसके अलावा जो है, अगर अचानक से आप बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज, जैसे कि किसी को वेट गेन हुआ और उस वेट को कम करने के लिए आपने अचानक विग्रस एक्सरसाइजेस जैसे कि जिमिंग जो है, जिम करना शुरू कर दिया, या फिर बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करना शुरू कर दिया, स्विमिंग है, या आप कोई एथलीट हैं रनिंग कर रहे हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से आपके जो है बॉडी में मेल हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, बाकी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो है पीरियड डिले हो सकता है। तीसरी वजह है वेट गेन। अगर आपको अचानक से ही बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, मान लीजिए 1 महीने में ही या लगभग आपका 5 से 10 किलो वजन बढ़ जाता है, तो संभल जाइए। हो सकता है कि आपको थायराइड या जो है डायबिटीज़ की समस्या हो, या थायराइड इम्बैलेंस हो, या पीसीओएस की समस्या हो, जिसकी वजह से भी पीरियड्स डिले हो सकते हैं। थायराइड चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे हाइपर, यानी कि थायराइड हार्मोन का लेवल चाहे बढ़ जाए या घट जाए, दोनों ही कंडीशन में डिले पीरियड की स्थिति मिल सकती है। डायबिटीज अगर रहती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है,
और उसकी वजह से भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं। और यही सेम जो है पीसीओएस में होता है, उसमें ओवम ठीक से नहीं बनता, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता और पीरियड्स डिले हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो हो सकता है हीमोग्लोबिन की कमी। हो सकता है आपके अंदर अगर सिम्टम्स मिलते हैं कि आपको हमेशा थकान रहती है, कमजोरी है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, तो आपके अंदर हो सकता है हीमोग्लोबिन या खून की कमी हो, जिसकी वजह से भी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो अंदर की भित्ति है, जो कि हर माह पीरियड्स के टाइम पर हमारे बॉडी से शेड ऑफ होती है, वो प्रॉपर नहीं बनती, जिसकी वजह से भी हमारे पीरियड्स डिले हो सकते हैं। या फिर कई बार हम कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जो कि पीरियड डिले करने के लिए, या कुछ हार्मोनल मेडिसिन ले ली, या सिंपल भी हमने सर्दी जुकाम और इन सब चीज़ों के लिए मेडिसिन ले ली, तो उनके भी साइड इफेक्ट के फलस्वरूप जो है आपका पीरियड डिले हो सकता है। या इसके अलावा हम देखें तो हमारी अगर लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, ठीक से हम जो है रात में सो नहीं रहे हैं, दिन में सो रहे हैं रात की बजाय, तो भी उसकी इम्प्रॉपर होने की वजह से भी हमारे जो है पीरियड्स डिले हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो कोई भी अगर महिला किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर रही है, जैसे कि इंजेक्शंस हैं, हर 3 महीने में इंजेक्शन लगवाए हैं, अंतरा का इंजेक्शन आता है, या आईयूसीडी लगवाया है, तो उस केसेस में भी जो है हमारे पीरियड्स डिले हो सकते हैं। तो ये तो हुई बात हमारे पीरियड्स के डिले होने की। अब इसमें जो है इसका सबसे बड़ा कारण है, एक जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, वो है मेंस्ट्रुअल रेजिम, यानी कि रजस्वला परिचर्या को फॉलो नहीं करना। जैसे कि मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, रजस्वला परिचर्या यानी पीरियड के 3 दिन कम से कम आप जो है कुछ नियम है जिनको कि फॉलो करें। जैसे कि पीरियड्स के टाइम पर बिल्कुल हल्का खाना लेना है, गुनगुना गर्म पानी पीना है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बिल्कुल माइल्ड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, योग प्राणायाम जो है उस तरह की हल्की एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा पीरियड टाइम में जौ का दलिया, उसके अंदर जौ का दलिया बना लो, चाहे जौ की खिचड़ी बना लो या जौ की रोटी बना लो, उसके अंदर अच्छे से जो है गाय का घी लगा करके उसको भी आप दूध के साथ ले सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप सिंपल लौकी, तोरई, परवल, कद्दू, जो हल्की सब्जियां होती है, मूंग की दाल, पालक, उनका जो है सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से हल्का खाना आप रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे थोड़ा सा, तो आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा। इन सब चीज़ों को आप जो है पीरियड्स के 3 दिन में ज़रूर फॉलो करें, जिससे कि आपकी पीरियड साइकिल आगे जो है नॉर्मल रहेगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अपने शरीर पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।